नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप डीबीटी लिंक अपने खाते में किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, आधार लिंक होना और एनपीसीआई से डीबीटी से लिंक होना दोनों अलग अलग बातें होते हैं। आप जो है इसको आप किस प्रकार से लिंक करते हैं, तो ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप लोग घर बैठे कर सकते हैं, तो क्या सच्चाई है इस बात का, तो ये सारा चीज़ हम आपको इसमें लाइव प्रूफ आपको हम बतलाने वाले हैं। तो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट लेके चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एनपीसीआई से मेरा खाता जो है लिंक है या नहीं है, उसको हम किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। देखिए, इसका चेक करने का दो प्रोसेस होता है। एक तो होता है कि आप आधार के सर्वर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एनपीसीआई का जो वेबसाइट है वहाँ से आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम UAIDAI जो आधार का वेबसाइट है, सबसे पहले हम उससे हम चेक करते हैं। सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा UAIDAI या फिर आधार, तो आप डायरेक्ट आ जाते हैं इस वाले वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वैसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, लेकिन आप यहाँ पर आ जाते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है आधार का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके सामने में लाइव खुल के आ चुका है। यहाँ पर जो भी आप भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही माय आधार पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड आधार, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप आधार में लॉगिन होने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है सो ऑप्शन आपका खुल करके आ चुका है। यहाँ लॉगिन वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपना आधार नंबर दीजिएगा, ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर डालिएगा और सेंड OTP कीजिएगा। जो भी आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, और उस OTP को यहाँ पर डाल करके लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए, जैसे ही आप जो है लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है बैंक, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर आपका 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट आपको दिखाया जाता है आधार का। और जो भी बैंक में आपका एनपीसीआई या आधार सीडिंग स्टेटस हो चुका है उस बैंक का देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है। और यहाँ पर लास्ट अपडेट आप देख रहे हैं 27/7/2018 को ये किया गया था। तो इस प्रकार से आप जो है सो चेक कर सकते हैं कि आपका किस बैंक में लिंक है और आधार सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए हम इसको जो है सो लॉग आउट कर लेते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप एनपीसीआई के मेन सर्वर जो है यहाँ पर लिखिएगा एनपीसीआई, तो डायरेक्ट आप इस वाले पोर्टल पर आ जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करते हैं। यदि वो सर्वर अगर बैंक वो आधार का अगर सर्वर नहीं काम करता है तो आप इस वाले सर्वर से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कंज्यूमर वाला पोर्टल, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कंज्यूमर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाया जाता है, लेकिन लास्ट वाला ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं आधार भारत आधार सीडिंग इनेबलर, मतलब यहाँ से आप इनेबल करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो देख रहे हैं जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं NAHBAS करके जो है एक नया पोर्टल खुल के आ जाता है, और सेशन भी आपका यहाँ से चालू हो जाता है। 8 मिनट तक ही आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पर अपना आधार नंबर दीजिएगा, ये इस कैप्चा को दीजिएगा, और जैसे ही यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं आपके जो भी आधार लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको डाल करके आप चेक स्टेटस कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि सबमिट किए तो आपका यहाँ पर भी सेम चीज़ ही दिखाया जा रहा है। आपका लास्ट का 4 डिजिट जो आधार का है वो दिखाया गया, मैपिंग स्टेटस एक्टिव दिखाया गया है, और यहाँ देख रहे हैं कब किया गया है ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। मैं बात कर लेते हैं कि किस किस बैंक में जो है सो हम ऑनलाइन ही हम कर सकते हैं। तो सिर्फ आप 2 बैंक में कर सकते हैं आधार सीडिंग, वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसमें आप घर बैठे कर सकते हैं, दूसरा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और एक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इन तीनों में जो है सो आप घर बैठे ही आधार सीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो भी SBI वगैरह जो भी बैंक हैं उसमें आपको बैंक विजिट करके ही आप अपना KYC को डन करवा सकते हैं। वो आप किस प्रकार से करवाइएगा वो हम आपको एक फॉर्म हम बता रहे हैं, गूगल में लिखिएगा सीधा आधार सीडिंग फॉर्म। जैसे ही लिखते हैं तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इस पर आप क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करते ही यहाँ पर दिखा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये PDF। इस PDF को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही ये PDF डाउनलोड हो जाता है तो इसमें देखिएगा कि सबसे लास्ट वाला जो पन्ना है, ये वाला जो है, इसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। इसमें जो भी चीज़ इसमें बोला गया है उस सारे चीज़ को आप जो है सो भर लीजिएगा अपने से। और इसमें जो है सो अपने बैंक का पासबुक का फ़ोटोकॉपी और अपने आधार का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा और अपने बैंक में जाके कहिएगा कि हमारे बैंक में NPCI आधार सीड कर दीजिए। क्योंकि आधार सीड अगर नहीं करवाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, चाहे PM किसान या फिर कोई भी चीज़ का बेनिफिट्स हो गया, वो आपको इसी खाते में दिया जाता है। जब तक आप NPCI लिंक नहीं करवाइएगा, DBT लिंक, तब तक आपको नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि आपके बैंक में ये जमा सिर्फ करने से आपका KYC नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहाँ जो है सो आपको मॉर्फो हो चाहे भी कोई भी डिवाइस हो, उस पर आपको फिंगर लगवाया जाता है। वो फिंगर जैसे ही सक्सेस हो जाता है तो वो जो है सो आपका 24 से 48 घंटों में आपका बैंक जो है सो NPCI के सर्वर से लिंक कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी चीज़ का पैसा जो है सो आपके खाते में ईजिली आ सकता है और इस तरह से आपका आधार में बैंक में आधार लिंक हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी लोग कहते हैं आपको कि घर बैठे ही आप आधार लिंक कर सकते हैं सभी बैंक में, तो ये एकदम फ्रॉड बात है और ये गलत बात है। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बैंक का काम है। तो हम जो आपको 3 बैंक बताए, सिर्फ आप उसी बैंक में आप कर सकते हैं और किसी भी आप बैंक में नहीं कर सकते हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि देखिए सभी बैंकों में नहीं होता है घर बैठे आधार सीडिंग, लेकिन कुछ बैंक हैं जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया और ये हो गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसमें आप घर बैठे लिंक कर सकते हैं। लेकिन सभी बैंक में नहीं होता है। मैंने जो फॉर्म आपको बताया उसको भर करके और अपने बैंक में विजिट कीजिएगा और वहाँ बोलिएगा कि हमको NPCI से लिंक कर दीजिए, तो आपका वहाँ पर लिंक किया जाता है। लेकिन वहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका फिंगर अगर लेता है वहाँ तभी हो पाएगा। अगर फिंगर नहीं लेता है, किसी कारणवश से अगर आपको बैंक वाले कह देते हैं कि आज नहीं होगा या फिर हो गया आपका, आप जा सकते हैं, तो जब भी याद रखिएगा कि फिंगर ले लिया तो आपका हो गया, अगर फिंगर नहीं लिया तो आपका DBT NPCI लिंक नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इस वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से हम आपका हर समय जवाब देते रहते हैं। चलिए, मैं हूं विपिन, फिर आपसे मिलता हूं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।